कल पीएम मोदी ने यूएई में कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हॉर्मुज को लेकर उन्होंने कहा कि वो खुला होना चाहिए सबके लिए, वहां फ्री मूवमेंट होना चाहिए, और दूसरी तरफ भारत हर तरह की शांति के लिए सहयोग करने को तैयार है। ये दो इंडिकेशन प्रधानमंत्री के। और मोदी का एक्शन, अरब में संकट का क्या जल्द अंत होगा, प्रधानमंत्री ने जो पहल की है, जो बयान दिया है, उससे इस संकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा जल्दी से देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ आराघची की तस्वीर आप देख रहे हैं। बयानों को देख लेते हैं। पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। आराघची कह रहे हैं क्षेत्रीय शांति और मध्यस्थता में रचनात्मक भूमिका की अपील वो कर रहे हैं भारत से भी। और हॉर्मुज, ऊर्जा सुरक्षा और बातचीत की जरूरत की चर्चा पर जोर दिया है आराघची ने। जरूरी बात यह है कि भारत ने दोनों पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाया है। दोनों को अपना पक्ष दुनिया के सामने रखने का मौका भी भारत ने दिया है। और ब्रिक्स में भारत की मध्यस्थता वाली छवि मजबूत हुई है, क्योंकि आराघची खुद भारत पहुंचे इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए। सतीश जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कह लीजिए, और भारत की एक ऐसी पोजीशनिंग कह लीजिए जहां से भारत दोनों को कुछ कह सकता है और दोनों पक्षों से कुछ सुन सकता है। मतलब आराघची आते हैं इंडिया ब्रिक्स में, ब्रिक्स के फोरम पर, वो अपनी बात करते हैं, अपने देश के इंटरेस्ट की बात करते हैं, भारत की भूमिका की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जब जाते हैं यूएई तो वहां पर साफ साफ दो बातें इंडिकेट करते हैं कि वी आर रेडी टू मीडिएट, हम करेंगे हर कोशिश शांति के लिए, और दूसरा कि हॉर्मुज को ओपन किया जाना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत की ये पोजिशनिंग अरब संकट को दूर करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हर तरफ है उसमें भारत कितना ट्रस्टवर्दी दिखाई देता है? देखिए, निश्चित रूप से भारत की अपनी एक पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय छवि है, और मध्यस्थता को लेकर अगर बात करें या शांति को लेकर बात करें तो जो हमारी पहचान है वो बड़ी मजबूती के साथ दुनिया में स्थापित है। विशेषकर प्रधानमंत्री का अपना तेवर, अपना बात करने की शैली दुनिया के तमाम बड़े देशों में, ये सभी हम जानते हैं कि मोदी की बातों पर का भरोसा और जिस तरीके से वो डिप्लोमेसी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं मजबूती के साथ। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें हमें लगता है कि जो सार्थकता होनी चाहिए, जो कारगर तरीका होना चाहिए था, वो निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों में चैलेंज हुई हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं। दो महत्वपूर्ण देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो सबसे नंबर 1 की कह लें, नंबर 2 की कह लें, उसमें हमें लगता है कि वो कारण जो भी हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, अमेरिका के राष्ट्रपति का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से या उनके सिचुएशन की वजह से अमेरिका से दूरी बढ़ी है, चीन से पहले से ही हम संकट था। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप अकेले हैं और अकेले एक हॉर्मुज के अलावे उन तमाम ऐसे देशों पर जो कोई अमेरिकी समर्थक हो या अमेरिका विरोधी हो, उनको एक साथ लाकर मंच पर खड़ा कर और वार्ता को सफल बनाने की कोशिश आप करते हैं, तो उसमें आपकी आर्थिक संपन्नता, आर्थिक शक्ति कितनी धारदार है, कितनी मजबूत है, वो भी दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि भारत के फिलॉसफी में, भारत की सोच में कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद हम
आर्थिक विसंगतियों से, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हार्मूज का अगर खुला नहीं तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसको तो प्रधानमंत्री ने कह ही दिया कि हमारी प्राथमिकता है इसको खोलना। जी नहीं, प्राथमिकता के साथ साथ अगर हम वैश्विक परिदृश्य को भी बदलना चाहते हैं तो आपकी आर्थिक संपन्नता तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, और क्योंकि सर प्रोफेसर सतीश सर, आपने जब हॉर्मुज का जिक्र किया तो ब्रिक्स के दौरान जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई अब्बास अरागची से, तब इसका जिक्र किया गया था, इस मुद्दे को रखा गया हॉर्मुज स्ट्रेट, और वहां पर ईरान की तरफ से अब्बास अरागची की तरफ से यह कहा गया, इंश्योर किया गया कि जो भारतीय जहाज है वो कैसे सुरक्षित तरीके से उनको एक पैसेज मिल सके, इसे हम सुनिश्चित करेंगे। इस बात का पूरा भरोसा दिया गया।